पिछली वीडियो में अल्कोहल का डिहाइड्रेशन देखने के बाद इस वीडियो में हम लोग अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन देखेंगे। हाइड्रेशन का मतलब हमने आपको बताया था वाटर का रिमूवल, और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का रिमूवल। मतलब अल्कोहल से हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा, डिक्रीज होगा। डिहाइड्रेशन यानी डिक्रीजिंग ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि डिक्रीजिंग का मतलब क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वही बात है। देखिए जितने अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, सबके साथ हम लोग केमिकल रिएक्शन देखेंगे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल इससे पूछे जाते हैं। हालांकि मैकेनिज्म उतना इसका मैटर नहीं करता, लेकिन इससे डायरेक्ट सवाल कन्वर्जन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि आपका नोट्स ही आपका सबसे बेहतर फ्रेंड है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं। कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के केस में जब डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है तो मान के चलिए हमने सबसे पहले क्या लिया, इथेनॉल लिया। यहां इथेनॉल में इस कार्बन एटम के पास दो हाइड्रोजन थे, एक को हमने यहां दे दिया और OH को कुछ इस तरीके से हमने यहां बना दिया। देखिए ये केमिकल रिएक्शन हमेशा हॉट कॉपर की उपस्थिति में होता है और इसका टेम्परेचर 573 केल्विन, या आप अगर डिग्री सेल्सियस में रखना चाहें तो 300 डिग्री सेल्सियस रख सकते हैं। यह जो अल्कोहल होता है ये वेपर फॉर्म में यानी कि वाष्पीय रूप में होता है। जैसे ही कॉपर की उपस्थिति में इस वाष्प युक्त अल्कोहल को गर्म किया जाता है तो ये दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और फिर क्या बनता है, CH3CHO, CH3CHO यानी कि एसिटल डिहाइड यानी अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, एसिटल डिहाइड। हालांकि इस एसिटल डिहाइड को हम लोग C डबल बॉन्ड OH भी ऐसे लिख सकते हैं। इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, इसलिए इस रिएक्शन को डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल कहा जाता है। अब एक बात क्या समझ में आया कि प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करने पर आपको क्या मिल रहा है, एसिटल डिहाइड अर्थात अल्डिहाइड मिल रहा है। यह बात आप ध्यान रखिएगा, नोट करके गठरी बांध करके रख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। देखिए जरा, तो ऐसे अगर लैंग्वेज बोलना होगा तो क्या कहिएगा, कहिएगा कि जब वाष्प युक्त अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करने पर एसिटल्डिहाइड या अल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल या हिंदी में अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। अगर कोई कहे कि आपने प्राइमरी अल्कोहल से तो करा दिया, अब सेकेंडरी अल्कोहल की बारी है, तो कहे भाई ठीक है। देखिए सेकेंडरी अल्कोहल के साथ क्या होता है, ये हमने एक सेकेंडरी अल्कोहल लिया। अब एक बात बताइए, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा था, उसी कार्बन का हाइड्रोजन हमने यहां से रिमूव कराया है। तो जरा चेक करिए, यहां एक हाइड्रोजन है, तो इस अगर CH3 को इधर बना दे और इस हाइड्रोजन को इधर बना दे, तो यहां से देखिए फिर से इन दोनों हाइड्रोजन को अगर यहां से निकाल लेते हैं, कॉपर और वो भी कैसा, हॉट कॉपर की उपस्थिति में, टेम्परेचर कितना, 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आपका क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। याद रखने के लिए इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को यहां खींच लीजिएगा, H यानी कि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में बाहर निकला, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मतलब साफ है कि आपके पास क्या बना, एसीटोन। क्या बना, एसीटोन। मतलब कि 2 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो हमेशा आपको एसीटोन क्या है, एक कीटोन है, तो हमेशा आपको कीटोन प्राप्त होगा। क्लियर हुई बात। तो अब हम देखते हैं कि भाई 3 डिग्री के साथ क्या होगा। नीचे जगह है कि नहीं है, चेक करते हैं। बहुत जगह है, हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। अब जरा देखिए 3 डिग्री के साथ केमिकल रिएक्शन चेक करते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल,
अगर मान के चलिए हमने यहां क्या किया, CH3C और फिर ये OH और यहां CH3 और यहां CH3, तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर यहां हॉट कॉपर रख दे और 573 केल्विन आप टेम्परेचर भी रख दे या ऐसे हीट भी कर दे तो भी चलेगा। अब देखिए, हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा था उसी का हाइड्रोजन रिमूव करा रहे थे। यहां चेक करिए, यहां तो इस कार्बन एटम के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहां डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा। यहां क्या होता है, हाइड्रेशन होता है। कैसे, जरा देखिए, यहां का OH, यहां का OH और यहां का हाइड्रोजन, यहां का OH और यहां का हाइड्रोजन, चूंकि यहां 3 हाइड्रोजन है तो 2 यहां लिख देते हैं और एक इधर खींच के लिख देते हैं, तो यहां का OH और यहां का H दोनों मिलकर के और फिर -H2O के फॉर्म में डिहाइड्रेट हो जाते हैं। और फिर आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3, फिर CH3 और CH2, यहां से एक वैलेंसी बाहर गया तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, तो आप बनाइएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2, या आप उधर भी लिख सकते हैं ऐसे CH2 और फिर नीचे क्या है CH3। तो अब जरा चेक करिए, टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन नहीं होता, या नोट में लिख लीजिएगा, नोट क्या लिखिएगा कि टर्शियरी अल्कोहल do not give dehydrogenation reaction. It gives dehydration reaction। मतलब टर्शियरी अल्कोहल जो है हॉट कॉपर के साथ कभी भी डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन नहीं देता, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन देता है। तो ये क्या बनाता है, टर्शियरी अल्कोहल हॉट कॉपर के साथ अल्कीन का फॉर्मेशन करता है। आपका प्रोडक्ट क्या बना, आपका प्रोडक्ट बना 1 2 3 2 मिथाइल, क्या बना 2 मिथाइल और क्या प्रोप 1 इन। क्लियर हुआ। तो ये आपका हॉट कॉपर टेस्ट भी है। क्यों, क्योंकि ये जो कॉपर है जो कैटलिस्ट के फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, आप यहां सल्फर भी रख सकते हैं, आप सेलेनियम भी रख सकते हैं, क्योंकि ये सब के सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और आप मेटालिक ऑक्साइड भी रख सकते हैं, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इस टेस्ट को आप हॉट कॉपर टेस्ट भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि कॉपर सरफेस पर जब वेपर को डाला जाता है 573 केल्विन टेम्परेचर वाले कॉपर सरफेस पर, तो प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देते हैं और टर्शियरी अल्कोहल अल्कीन देते हैं। इनका डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता, इनका डिहाइड्रेशन होता है। तो ये आप फैक्टर हमेशा याद रखिएगा और इसको नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है। कौन सा हिस्सा, जरा चेक करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल हॉट कॉपर टेस्ट या प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करने पर हम लोगों को अल्डिहाइड मिलता है। सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करने पर कीटोन मिलता है। और टर्शियरी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन नहीं देता है। टर्शियरी अल्कोहल हमेशा हाइड्रेशन रिएक्शन यानी कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन देता है, यानी कि डिहाइड्रेशन होता है, H2O बाहर निकलता है तो क्या बनता है, अल्कीन बनता है। क्लियर हुआ बात। आप ऐसे डायरेक्ट भी यहीं भी लिख सकते हैं, ये क्या देता है, अल्कीन देता है। और यहां क्या होता है, डिहाइड्रेशन। क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। इस टेस्ट को हॉट कॉपर टेस्ट भी कहा जाता है, आप यहां लिख सकते हैं। नोट में क्या लिखेगा, इस डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को हॉट कॉपर टेस्ट भी कहा जाता है। हॉट कॉपर टेस्ट भी कहा जाता है, टेस्ट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि हॉट कॉपर सरफेस पर ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होती है। और दूसरी बात, हॉट कॉपर टेस्ट से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, इन सब को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप।
प्राइमरी अल्कोहल हॉट कॉपर टेस्ट में अल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल हॉट कॉपर टेस्ट में कीटोन देता है और टर्शियरी अल्कोहल हॉट कॉपर टेस्ट में अल्कीन देता है। ये आप लिख सकते हैं। क्लियर है? इसके ऊपर एक पार्टिकुलर शॉर्ट वीडियो भी बना देंगे। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। और ये चीजें काफी आसान है, यहां से केवल हाइड्रोजन रिमूव कराइए और जहां नहीं है वहां डिहाइड्रेशन करा दीजिए। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। काफी शॉर्ट वीडियो है और काफी नॉलेजेबल है। क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।